पर अकल और किस्मत की आपस में तकरार हो गई। अकल ने कहा मैं ताकतवर हूँ, किस्मत ने कहा मैं ज़बरदस्त हूँ। आखिर इन्होंने आपस में फैसला किया कि किसी आदमी के ज़रिए अपना जोर आजमाते हैं, खुद बखुद पता चल जाएगा कि कौन ताकतवर है। एक चरवाहा किसी बड़े जमींदार की बकरियां चराता था, रात दिन बकरियों के साथ रहता था। इसकी सारी आदतें बकरियों जैसी हो गई थी, वो पानी भी बकरियों की तरह ऊंधा होकर पीता था और खाना भी उन्हीं की तरह खाता था। इस मुल्क के बादशाह की बेटी बहुत खूबसूरत और दिलकश थी, उसे शहजादी की शादी करनी थी। आसपास के सारे मुल्कों के बादशाह शहजादी से शादी करने के ख्वाहिशमंद थे। बादशाह ने सोचा अगर किसी एक मुल्क के शहजादे या बादशाह से इसकी शादी करूंगा तो दूसरे मुल्कों के हुक्मरान नाराज हो जाएंगे। हमारा मकसद तो नेक काम है, किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं। क्यों ना ऐसी चाल चली जाए कि लाल भी मिल जाए और मोहब्बत भी रह जाए। सो इसने वजीर से मशवरा करने के बाद मुल्क भर में ऐलान करा दिया कि फला दिन फला मैदान में गुड़वी घुमाई जाएगी, जिस शख्स पर गुड़वी ठहरेगी इसी से शहजादी की शादी की जाएगी। अकल और किस्मत चरावे के साथ साथ इस मैदान में पहुंचे। किस्मत ने अकल से कहा अब मेरा कमाल देखो, मैं चरवाहा का साथी बन रहा हूँ, फिर मान लेना कि कौन ताकतवर है। अकल ने कहा देखा जाएगा, तुम अपना काम दिखाओ। मैदान में जब सब जमा हो गए तो बादशाह ने गुड़वी घुमाने का हुक्म दिया। गुड़वी घूमती हुई सीधी चरवाहे के सामने आकर रुकी, जिसका मुंह सर मिट्टी मिट्टी तक कपड़े फटे पुराने थे। दूसरे मुल्कों के बादशाह और शहजादे हैरान थे, इतनी हसीन जमील शहजादी की शादी इस गरीब से होगी। खुद बादशाह भी हैरान परेशान था। आखिर इसने फैसला किया कि गुड़वी दोबारा घुमाई जाए। गुड़वी दोबारा घुमाई गई और अल्लाह की कुदरत से वो फिर चरवाहे के सामने आकर रुकी। बादशाह ने तकदीर का फैसला समझकर उसे अपना दामाद कबूल कर लिया। चरवाहे को गुस्ल के बाद बेहतरीन कपड़े पहनाए गए और बना सुना के उसे बादशाह के पास लाया गया और बादशाह ने अपनी बेटी की शादी इससे कर दी। निकाह के बाद चरवाहे को खाना मिला जो इसने अपनी आदत के मुताबिक बकरियों की तरह उल्टा लेटकर खाया। तमाम लोग इसे हैरान होकर देखते रहे। खाने के बाद कनीज़े इसे शहजादी के पास छोड़ आए। वो वहाँ भी चरवाहों वाली आवाज़ें देता रहा। बेचारी शहजादी को बहुत दुख हुआ, वो उदास और खामोश बैठी इसकी सब हरकतें देखती रही। फिर इस नतीजे पर पहुंची कि चरवाहे में जरा बराबर भी अकल नहीं है। क्यों ना इससे 3 सवाल पूछूं, अगर गलत जवाब देगा फांसी चढ़वा दूंगी और मेरी जान आजाद हो जाएगी। ये सोचकर उस बेचारी शहजादी ने चरवाहे से कहा तुमसे सवाल पूछती हूँ, अगर तुमने 10 जवाब दिए तो ठीक, वरना तुमको फांसी की सजा मिल जाएगी। चरवाहे ने बिना सोचे समझे शहजादी की बात तस्लीम कर ली। शहजादी ने पूछा बताओ पेट किसका अच्छा है, पानी किसका अच्छा है, फूल कौन सा अच्छा है। चरवाहे ने कहा पेट मछली का अच्छा है, पानी लकड़ी का अच्छा, फूल गोभी का अच्छा। चरवाहे के उल्टे जवाब सुनकर शहजादी गुस्से से आग बगोला हो गई और फिर वजीर को बुलाकर हुक्म दिया इस बेवकूफ को लेकर जाकर फांसी पर चढ़ा दो। अकल और किस्मत दोनों ये तमाशा देख रहे थे। अब ये मेरे मरेगा। अकल ने किस्मत से कहा तुमने इसके साथ भलाई की, इसकी शादी शहजादी से कराई, मगर ऐसी किस्मत किस काम की कि शहजादी की रात ही इसे फांसी चढ़वा दिया जाए। अब हिम्मत करो और इसकी मदद करो। किस्मत ने कहा मेरी जितनी ताकत थी वो मैंने दिखा दी, अब ये जाने और इसका मुकद्दर। इस पर अकल ने कहा मैं इसकी जान बचाकर दिखाती हूँ, अब तुम मेरा हुनर देखो। ये कहकर अकल चरवाहे के दिमाग में जाकर बैठ गई। मेरा हुनर देखो। चरवाहा यकदम होश हवास में आ गया। उसने वजीर से पूछा आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। वजीर ने उसे शहजादी हुक्म समेत सारी बात बताई, जिस पर चरवाहे ने समझा। इस पर चरवाहे ने सोचा कि अगर अब हिम्मत न की और अकल से काम न लिया तो मारा जाऊंगा, क्यों ना किसी तरीके से जान बचाई जाए। इसने वजीर से कहा मुहतरमा वजीर, शहजादी का हुक्म सर आंखों पर, अगर मरने से पहले मुझे एक बार बादशाह से मिलो, फिर तुम मुझे खुशी से फांसी चढ़ा देना।
वजीर ने इसकी बात मान ली और उसे बादशाह के हुजूर पेश कर दिया। बादशाह ने पूछा, क्या बात है, कैसे आना हुआ? चुरावे ने कहा बादशाह सलामत, आपने अपनी खुशी से शहजादी से मेरी शादी कराई है और शादी की रात ही किसी को फांसी चढ़ाना कहाँ और का इंसाफ है। बादशाह ने जब तलब नजरों से वजीर को देखा, वजीर ने सर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, आप हमेशा सलामत रहें। शहजादी साहिबा का हुक्म है कि ये अहमक है, इसलिए इसे फांसी चढ़ाया जाए। बादशाह ने शहजादी को तलब किया और इससे वाक़या पूछा। शहजादी ने बादशाह को बताया, क़िबला हुजूर, हमने शर्त रखी है और इसने मेरे सवालों के दुरुस्त जवाब नहीं दिए, इसलिए हमने फांसी का हुक्म दिया। बादशाह ने हुक्म दिया कि वो सवाल हमारे सामने पूछे जाएं, अगर दुरुस्त जवाब दिए तो ठीक, वरना इसे फांसी चढ़ा देना। शहजादी ने पहला सवाल किया, पेट का अच्छा किसका अच्छा है? चुरावे ने कहा, पेट धरती का अच्छा है, जिसमें सब कुछ समा जाता है। शहजादी ने दूसरा सवाल किया, पानी किसका अच्छा है? चुरावे ने कहा, पानी बारिश का अच्छा है, जिस पर सांस लेने वाली सारी मखलूक की जिंदगी का इंसार है। शहजादी ने तीसरा सवाल किया, फूल किसका अच्छा है? चुरावे ने जवाब दिया, कपास का फूल सबसे अच्छा है, जो सारी मखलूक का तन ढांपता है। ये जवाब सुनकर बादशाह ने कहा, बेटी, ये सब बातें तो अक्लमंदों की हैं। शहजादी ने शर्मिंदा हो गए, अपने शोहर से माफ़ी मांगी और फिर खुशगवार जिंदगी गुजारने लगे। ये देखकर किस्मत देखकर सिखा, कैल, तुम बिलाशुबा मुझ से ताकतवर हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अकल और किस्मत अल्लाह की वो नेमतें हैं जो एक इंसान को अरूज हयात से नवाज देती हैं। अकल हो तो इंसान अपनी किस्मत भी बदल देता है, और अगर किस्मत अच्छी हो तो नाअहल भी आगे जाते हैं। ये दोनों ही नेमतें इंसान की ज़रूरत है। अल्लाह अपनी इन नेमतों से हर मुसलमान को नवाज दे और अपनी रज़ा में राज़ी रखे।